बात है कि अभी यहाँ पर डायलिसिस स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि कुछ मरीज़ हैं जो अपनी डायलिसिस छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर, क्योंकि यहाँ पर अभी डायलिसिस हो नहीं रही है। जहाँ हो रही है वहीं कराते रहें, जब यहाँ पर से कॉल आए तब जाएँ। ऐसा दवा भी मिल रहा है, तो डायलिसिस भी चालू किया गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में। तो सब फ्री मिल रहा है पेशेंट को इधर। इसलिए आए, पैसे नहीं थे हमारे पास, पैसे की कमी है, तो मन बड़ा यहाँ खुल गया है, मतलब जीरो में होगा, फ्री में होगा। तो 1 लाख पेशेंट को डायलिसिस कर को चाहिए कम से कम 25,000 मशीन चाहिए। दिल्ली में 25,000 मशीन नहीं है। अभी गुरुद्वारा में सब सेवा हो रहा है। तो इस हॉस्पिटल में 100 बेड हैं, तो 100 बेड के अकॉर्डिंग एक शिफ्ट में अगर 100 हो रहे हैं तो इसमें 4 to 5 शिफ्ट के चांसेस हैं, तो 500 पेशेंट एक टाइम पे एक डे में हो सकती है उनकी डायलिसिस। तो इस हॉस्पिटल में 100 बेड हैं, तो 100 बेड के अकॉर्डिंग एक शिफ्ट में अगर 100 हो रहे हैं तो इसमें 4 to 5 शिफ्ट के चांसेस हैं, तो 500 पेशेंट एक टाइम पे एक डे में हो सकती है उनकी डायलिसिस। अभी तो बिहार से आया, राजस्थान से आया, पंजाब से आया, सब रहने का भी जगह है अभी हमारा गुरुद्वारा में। दुनिया में सिख लोग डोनेशन दे रहा है, कनाडा, अमेरिका सब लोग डोनेशन दे रहा है। वो डोनेशन में हम फ्री सेवा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। अभी मैं मौजूद हूं सराय काले खां में। सराय काले खां में बाला साहिब हॉस्पिटल का उद्घाटन 7 मार्च को किया गया था। जबकि भारत में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उसके बावजूद भी एक हॉस्पिटल यहाँ पे स्थापित किया गया, उसका उद्घाटन किया गया। उसका उद्देश्य है गरीबों या जो लोग भी परेशान हाल हैं उनको सुविधाएँ देना। अब सोचिए ज़रा, जहाँ पे आयुष्मान भारत है, जहाँ पे प्रधानमंत्री की कई योजनाएं हैं, उसके इतर भी लोग परेशानी से भटकते फिरते हैं। उन परेशानियों को दूर करने के लिए यहाँ पे सिख समुदाय ने एक हॉस्पिटल बनाया, और जिसमें किडनी डायलिसिस का काम किया जाएगा, उसका इलाज किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो खैर यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, आज पहला दिन था यहाँ पे, शायद कि दूसरा दिन था, सेकंड डे था। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी भीड़ देख के मैं आया था, लोग पहुँच गए थे। उससे पहले बाद में अंदर चलूँगा, उससे पहले यहाँ पे कुछ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ से, स्टाफ से बात करेंगे। यहाँ पे क्या ऐसे खूबी है या क्या इसमें अलग है कुछ हॉस्पिटलों से? यहाँ पे ये खूबी है कि जो एक डायलिसिस का चार्ज होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में 4,000 to 4,050 होता है, जो इवन बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। और जो एक डायलिसिस है, जो डायलिसिस करने को बोलते हैं, वो वीक में 3 डायलिसिस के लिए बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग पेशेंट बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सफ़र करते हैं। तो इस हॉस्पिटल में 100 बेड हैं, तो 100 बेड के अकॉर्डिंग एक शिफ्ट में अगर 100 हो रहे हैं तो इसमें 4 to 5 शिफ्ट के चांसेस हैं, तो 500 पेशेंट एक टाइम पे एक डे में हो सकती है उनकी डायलिसिस। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितने भी इंजेक्शन है एरिथ्रोपोएटिन के, जितने भी आयरन के इंजेक्शन है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे पेशेंट्स की बहुत हेल्प होगी। और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत एकदम फैमिलियर इन्वायरमेंट है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा, मैंने सुना था यहाँ पे कैशलेस पहला हॉस्पिटल होगा जो हिंदुस्तान का कैशलेस काउंटर है, सच है ये बात? काउंटर ही नहीं है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप आएंगे, आप अपॉइंटमेंट लेंगे और आपकी डायलिसिस स्टार्ट कर दी जाएगी। बात करने के लिए शुक्रिया आपका। तो ये पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे कैशलेस काउंटर, यानी कैश लेने के लिए कोई काउंटर नहीं है, सिर्फ पेशेंट को दिखाने या उनकी समस्याएं सुनने के लिए काउंटर बनाया गया है। तो खैर हम अंदर चलते हैं, अंदर बात करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग भी आए थे इलाज कराने के लिए, और डॉक्टर साहब से भी मिलेंगे, क्योंकि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इसमें 21वीं सदी में, जहाँ पे प्रधानमंत्री की कई योजनाएं भी हैं गरीबों को लाभ देने के लिए। उसके बावजूद भी लोग भी अपने तरफ से सेवाएं देते हैं, और इसकी फैसिलिटीज़ आप तक पहुँचे। हम चाहेंगे कि आप हमारी वीडियो भी देखिएगा, उसकी यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। तो खैर अंदर चलते हैं, बात करते हैं। हॉस्पिटल ओपनिंग होने के 2 ही दिन हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे मरीज आने लगे हैं। लेकिन खैर पता करेंगे ये कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं रोहतक से आया हूँ। रोहतक से आए हैं? हाँ, कब से ये प्रॉब्लम आपके साथ है? मेरे को तो 8 महीने हो गए हैं। तो कभी सरकारी अस्पताल जो है भारत में, कहा जाता है कि अच्छी सुविधाएं दी जाती है, वहाँ पे गए थे आप कभी? तो नहीं, वहाँ नहीं गया था, मैं प्राइवेट में गया था रोहतक में। अच्छा। लेकिन अब मैंने बोला, उन्होंने बोला ये चालू हो गया, तो मैं बोला चलो यहाँ दिखाते हैं। अच्छा। अब आया हूँ तो ये मना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं 5 दिन के बाद चालू होएगा। अच्छा। मैं दिखाने गया था अपोलो हॉस्पिटल में, अब वहाँ से दिखा के वापस मैं दिखा लेता हूँ, अगर चालू है तो मैं अपनी डायलिसिस करा लेता हूँ। तो मतलब ये तो आश्वासन दिया होगा कि 4 दिन 5 दिन बाद आपका काम हो जाएगा? 5 दिन बाद आपको कॉल करेंगे। अच्छा। तब आ जाना। थैंक यू बात करने के लिए। और यहाँ पे एक और है जिनकी फैमिली में से कोई मेंबर है। आप क्या करवाने के लिए आए हैं आप? हम वाइफ की डायलिसिस कराने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, तो क्या हुआ, इलाज चल रहा है या फिर? ये इलाज वहाँ पे चल रहा है, जेपी हॉस्पिटल में। अच्छा, जेपी हॉस्पिटल में। हाँ हाँ। तो वहाँ से यहाँ क्यों आए?
इसलिए आए कि पैसे नहीं थे हमारे पास, पैसे की कमी है। तो मन बड़ा यहाँ खुल गया है, मतलब जीरो में होगा, फ्री में होगा। पास मकान है दादू घर में, इसलिए आए हैं। तो सरकारी हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत है, कई योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना बनाई लग गई वहाँ है। पे गए, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती, मतलब लाइन लगी होती, धक्का खाना पड़ता है। आज हमारी एज हो गई, अच्छा, एम्स में कभी गए हैं? एम्स में गए, वहाँ पे भी बड़ी दिक्कतें आई, मगर वहाँ पे नहीं हुआ हमारा। तो ये थे यहीं भारतीय मूल के ही लोग हैं। और एक और यहाँ पे मेरी नज़र एक और कहाँ से आई आप आंटी? ओखला से। क्या हुआ है? डायलिसिस के लिए। तो दूसरी जगह पे चल रही थी, तो यहाँ फिर क्यों आ गई? यहाँ पे पैसे खर्च नहीं हो रहे ना यहाँ पे। तो पैसे खर्च नहीं हो पा रहे। हाँ, लेकिन सरकार बोलती है कि हम बड़े मतलब अच्छे सुविधाएं मुहैया कराते हैं, फिर कहीं वो भी जा रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। तो खैर दो लोगों से हमने बात की, सरकारी आंकड़े बताएंगे आपको कि सर अपने इस पे कि अभी यहाँ पर डायलिसिस स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि कुछ मरीज हैं जो अपनी डायलिसिस छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर, क्योंकि यहाँ पर अभी डायलिसिस हो नहीं रही है। जहाँ हो रही है वहीं कराते रहे, जब यहाँ पर से कॉल आए तब जाए। रजिस्ट्रेशन करा ले पहले। एक बात क्लियर कर दूं, अभी किडनी डायलिसिस का काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है और रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास कॉल आएगी, उसके बाद यहाँ पे आना है। तो खैर हम आते हैं असली मुद्दे पे, क्योंकि ये भारत के ही लोग हैं। भारतीय वी द पीपल ऑफ इंडिया का स्लोगन हम बहुत बार रटते हैं। सरकारी आंकड़े बताते होंगे कि आपको कि बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन ये भटकते हुए लोग यहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि यहाँ पे पैसा कम लगेगा, यानी सिर्फ इनको आने जाने के जो भी खर्च लगेंगे वो लगेंगे, बाकी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किए जाते हैं। तो खैर अंदर भी हम चलेंगे कि यहाँ की जो भी सुविधाएं हैं वो जानेंगे कि क्या क्या सुविधाएं हैं अंदर में, जो सरकारी हॉस्पिटलों में आपको सिर्फ देखने को मिलते होंगे। सिर्फ कहते हैं ना, कोई चीज़ होता है जो सिर्फ छूने भर के लिए होता है, उसको इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल करना भी है और छूना भी है, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे साथ साथ मिलेगी। मैं अंदर पहुँचा तो मेरी नज़र उस काउंटर पे पड़ी जहाँ से हर किसी का नज़र आता है कि कुछ छूट मिल जाए, यानी पैसे की, कैश की। और हर हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि आपको अंदर घुसते ही एक कैश काउंटर होता है, जहाँ पे पहले पैसा जमा कराइए, उसके बाद आपका इलाज होगा। आपके मरीज़ की हालत बुरी हो उसके बावजूद भी पहले आपको पैसा जमा करवाना पड़ता है। लेकिन ये पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे मुझे कहीं नज़र ऐसा नहीं आया, यहाँ पे कहीं कैश काउंटर या कैश लेते देते लोग भी मुझे नज़र नहीं आए। सिर्फ यहाँ पे ये रिसेप्शन काउंटर है जहाँ पे शायद मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। फिर एक बार आपको बता दूं कि किडनी डायलिसिस का काम अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है, वो आप यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपके पास कॉल जाएगी, फिर आप आइएगा यहाँ पे किडनी डायलिसिस के लिए। तो खैर अभी हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे, डॉक्टर से भी बात करेंगे, उसके बाद अंदर की सुविधाएँ आपको दिखाएंगे। तो अभी हमारे वीडियो को देखिए, आगे बहुत चीज़ हम आपको यहाँ की बताने वाले हैं कि क्या क्या अंदर में है, जो आपको सरकारी हॉस्पिटलों से भी बेहतर सुविधाएं यहाँ मिलेगी। क्योंकि ये जबकि कहा जाए तो एक किसी समुदाय के द्वारा हुआ है, ये कोई गवर्नमेंट या कोई सरकारी एनजीओ नहीं है इसमें शामिल, बल्कि एक सिख समुदाय कम्युनिटी है। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, क्योंकि आप लोग जन समुदाय को देख के, जन समूह को देख के ये इनिशिएटिव किया है, शुरू किया है। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए। डॉक्टर वेंकटेश। तो अब जैसे सरकारी तमाम तरह की योजनाएं हैं, हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, आप देखे होंगे बजट में कहा जाता है कि हम हेल्थ सेक्टर में इतने इसका व्यय कर रहे हैं, फिर उसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी इसकी ज़रूरत कि आप लोग ये हॉस्पिटल खोलना? डायलिसिस पेशेंट है ना, वो बहुत बर्बाद हो गया खर्चा कर को प्राइवेट हॉस्पिटल में। दिल्ली में है 1 लाख पेशेंट है, कितना 1 लाख पेशेंट है। सो 1 लाख पेशेंट को डायलिसिस कर को चाहिए कम से कम 25,000 मशीन चाहिए। दिल्ली में 25,000 मशीन नहीं है। अभी गुरुद्वारा में सब सेवा हो रहा है, लंगर में खाना मिल रहा है सबको, ऐसा दवा भी मिल रहा है। तो डायलिसिस भी चालू किया गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में। सो सब फ्री मिल रहा है पेशेंट को, इधर पैसा नहीं लेने का, बिलिंग काउंटर नहीं है इधर। पेशेंट को डायलिसिस भी मिलता है, दवा भी मिलता है और इंजेक्शन भी मिलता है। सब इंजेक्शन चाहिए, एक्सपेंसिव इंजेक्शन, हर एक डायलिसिस का बाद में 2,000 रुपये इंजेक्शन चाहिए, वो भी फ्री मिलता है इधर, वो भी फ्री मिलता है। और इधर लंगर है, खाना भी मिलता है फ्री। और रहने होने के लिए लोग भी हम अरेंज किया है। पेशेंट बाहर से आता है, अभी तो बिहार से आया, राजस्थान से आया, पंजाब से आया, सब रहने का भी जगह है अभी हमारा गुरुद्वारा में। अच्छा,
अच्छा, रहने के लिए। फिर मैं एक चीज़ सवाल करूंगा कि मैं जब जस्ट अभी आंदोलन चल रहा था तो सिखों ने ज़्यादातर पार्टिसिपेट किया था, तो कहा जा रहा था कि खालिस्तानी है, फंडिंग बाहर से आती है। तो इसके बारे में अगर सवाल ऐसे उठने शुरू हो जाएं कि पैसे कहाँ से आते हैं? हमारा गुरुद्वारा का लिए सब दुनिया में सिख लोग डोनेशन दे रहा है। कनाडा, अमेरिका सब लोग डोनेशन दे रहा है। वो डोनेशन में हम फ्री सेवा कर रहा है। थोड़ा सा प्रोसेस बता दीजिए, ताकि क्योंकि अभी मैं बाहर देखा कि कोई पेशेंट सब मेडिकल रिपोर्ट लेकर आता है। पेशेंट को इधर रजिस्ट्रेशन करने का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी कार्ड ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन, बिलिंग का, पैसा का जमाने का कुछ नहीं है। उसका मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आता है। हम भी ब्लड टेस्ट कर रहा है इधर। ब्लड टेस्ट करने के बाद हम डिसाइड करेंगे उसका कौन सा कोना में डालने का। पॉजिटिव आता है हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव, नेगेटिव पेशेंट, उसको सो आइसोलेशन करने का है। वो सब डिसाइड कर को हम डायलिसिस कर रहे हैं। थैंक यू बात करने के लिए। तो यहाँ पे है कि हिंदुस्तान का पहला ऐसा हॉस्पिटल होगा जहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैश काउंटर नहीं होगा। आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी। रहने के लिए भी ये लोग, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि रहने के लिए भी हम सुविधाएं देंगे जो लोग बाहर से आ रहे हैं। और ये हम कभी एम्स गए होंगे या बाकी और भी जगह पे, तो देखते होंगे कि कितनी परेशानियाँ होती हैं लोगों को। लोग परेशान होते हैं और किडनी डायलिसिस के लिए तो खैर महंगे इलाज पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, यानी 1 पैसे का खर्च नहीं है। आप सिर्फ अपने आने जाने के लिए जो भी आपके खर्च होंगे वो आपके होंगे। तो खैर और भी जो यहाँ पे उपकरण हैं उनको दिखाने की कोशिश करेंगे हम, कि आप तक वो सही चीज़ें पहुँच जाए और सही लाभ भी सभी लोगों को मिले। 100 बेड का हॉस्पिटल है और यहाँ पे बेड भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि ये दिखाएं यहाँ पे बेड जो लगे हैं या जो उपकरण है, यहाँ पे मशीनें हैं लगी हुई है जो किडनी डायलिसिस के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप जो देख रहे हैं ये वही हॉस्पिटल है। अभी बताया भी जा रहा था कि किडनी डायलिसिस के लिए यहाँ पे हिंदुस्तान में यानी उस तरीके के से जो बेसिक फैसिलिटीज़ होते हैं या जो मुहैया करानी चाहिए वो चीज़ें लोगों को नहीं मिल पाती है। एक तो पैसे खर्च ज़्यादा होते हैं, उपकरण नहीं होते हैं हमारे पास। लेकिन इनका कहना है कि 100 बेड का यानी 100 बेड का हॉस्पिटल है जहाँ पे 500 लोगों का डायलिसिस एक दिन में किया जाएगा। जैसे बाहर भी जो स्टाफ थे वो भी बता रही थी कि यहाँ पे 500 लोगों का एक दिन में डायलिसिस किया जा सकता है, यानी आसानी से हो सकता है। तो खैर ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं हमारे पीछे, और ये बेड है यहाँ पे 100 बेड है, लगभग 100 बेड के लिए की सुविधाएं दी जाएगी यहाँ पे। तो ये हमारे पीछे रिसेप्शन काउंटर है, और ये कैश काउंटर नहीं बल्कि रिसेप्शन काउंटर है जहाँ पे लोग मरीज यहाँ पे आकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं अपना और कि कब इनको समय दी जाएगी। हम इनसे बात करेंगे कि कितने आज रजिस्ट्रेशन हुए हैं 2 दिनों से, यानी ये हॉस्पिटल का दूसरा दिन है, यानी दूसरे दिन में देखेंगे यहाँ पे कितने लोग रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। मैं बता चुका हूँ कि आज दूसरा दिन है और आज पूछेंगे कि कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, कहाँ से लोग आए थे, कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है आज? 661। 661। और कहाँ से ज़्यादातर लोग आए हैं? कहीं से भी आ सकता है, जिसका जो मन करता है वो आ सकता है। जैसे कोई स्टेट बताए ना कि दिल्ली के ऑल ओवर इंडिया से आ सकते हैं, आप बाहर से आ सकते हो, इंडिया से बाहर से आ सकते हो। हम तो सेवा के लिए बैठे हुए हैं। लगभग यहाँ पे यानी आज 661 यानी 660 लगभग, और कल 500 साढ़े 500 के करीब में रजिस्ट्रेशन हुए थे। यानी 2 दिनों की अगर मिलाएं तो 1000 लोगों ने यहाँ पे अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा चुका है। और फिर एक कमरा और है जो आपको दिखाना चाहूँगा, वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है और क्या उपकरण है तो वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा, दिखाऊँगा, आप देखिए। तो ये जो देख रहे हैं उपकरण यहाँ पे जो किडनी डायलिसिस में इस्तेमाल किए जाते हैं, पीछे हमारे पीछे बेड भी हैं, यानी लगभग 100 बेड हैं यहाँ पे। और एक और कमरा जो हमने आपको दिखाया था उसमें भी कुछ बेड थे और बाकी ये चीज़ें था। भाई ज़रा ये जैसे ये जो फैसिलिटीज़ है, कितने मरीज एक दिन में यहाँ पे कितने का डायलिसिस हो सकता है? 500 का हो सकता है। 500। हाँ जी। और ये इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कुछ? इसको मशीन कहते हैं, डायलिसिस मशीन। डायलिसिस। हाँ, हेमोडायलिसिस मशीन। तो यहाँ पे 100 बेड हैं, लगभग 100 बेडों में यानी एक दिन में लगभग 500 पेशेंट का किडनी डायलिसिस किया जाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई 1 पैसे की लागत नहीं है। यानी आपको यहाँ पे सिर्फ आना है। अभी रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, रजिस्ट्रेशन करवाइए, आपके पास कॉल जाएंगे, फिर आप आइए और किडनी डायलिसिस करवाइए। क्योंकि किडनी डायलिसिस से हमको पता होगा कि किडनी फेल होने से
तमाम यानी आजकल लगभग खबरों में हम बराबर देखते रहते हैं कि किडनी फेल होने से लोगों की मौत हो जाती है, यानी किडनी ही किसी के मौत का कारण बन जाती है, किसी का किडनी खराब हो जाता है। तो ये तमाम परेशानियों से दूर हो सकेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिना पैसे के, मुफ्त में, क्योंकि जो सरकारी योजनाएं या सरकारी सुविधाएं नहीं दे रही हैं वो एक संस्था है, यानी सिख समुदाय एक संस्था है जो वो लोग दे रहे हैं। सिख समुदाय के द्वारा ये स्थापित एक हॉस्पिटल है। तो कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि फिर एक बार आपको दिखाएं ये बेड, वहाँ तक जहाँ देख रहे हैं आप पीछे तक नज़र जाएगी, आपको बेड नज़र आएंगे, मशीन नज़र आएंगे। और यहाँ पे अब लगभग हर राज्यों से, यानी आप इंडिया के किसी भी राज्य से कभी भी आ सकते हैं। टाइमिंग इसकी अभी वर्तमान की टाइमिंग है 8 बजे से 4 बजे तक, यानी 8 बजे से 4 बजे तक आएंगे तो आपको सुविधाएं मिल जाएगी अभी फ़िलहाल। बाकी भविष्य इसका तय करेगा, फ्यूचर तय करेगा कि कैसे कैसे शिफ्ट इसके चेंज होंगे। आपका ब्लड टेस्ट, यानी कोई भी टेस्ट हो, यहाँ पे सब टेस्ट अवेलेबल हैं, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भी लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करिए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है और किडनी की वजह से परेशान होते हैं और किडनी वो डायलिसिस नहीं करवा पाते हैं, तो वहाँ के यहाँ पे अपनी सेवाएं ले सके और ये लोग सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। तो खैर देखिए हमारी दी कंटाप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हम यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जगह अवेलेबल।